नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कपिल और आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ एक ऐसा एनोनिम्स पोस्ट फेसबुक ग्रुप के माध्यम से जो किसी पर्सन ने शेयर किया था। एक्चुअली मैं किसी ग्रुप में एसोसिएटेड एज ए मेंबर जुड़ा हुआ हूँ, तो उसमें ना मनी और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वो बातें होती हैं। तो गाइस, ये एक जेन्युइन पोस्ट है कि है ना, किसी पर्सन ने पूछा है कि होम लोन वाले की मृत्यु पे क्या लोन माफ हो सकता है जबकि इंश्योरेंस एक्सपायर हो गया हो? कोई ऐसी सरकारी योजना है क्या? वेल, लाइफ इंश्योरेंस क्या आपकी ज़िंदगी में अहमियत रखता है? आप इस पोस्ट के माध्यम से लास्ट तक देखने की कोशिश करिएगा, थोड़ी बहुत आपकी आंखें खुल जाएंगी कि लाइफ इंश्योरेंस क्यों ज़रूरी है। सो इन पर्सन ने है ना एक होम लोन लिया होगा, और होम लोन के दौरान है ना आपका या तो इंश्योरेंस होना ज़रूरी है या आपको बैंक वाले इंश्योरेंस कराते हैं उस टाइम, जिसको अपन बोलते हैं मॉर्गेज रिडम्पशन इंश्योरेंस, यानी कि बंधक मोचन बीमा। वो जो बंधक मोचन बीमा होता है वो उस जो प्रीमियम अमाउंट आप ले रहे होते हो उसके ऊपर के लिए होता है। मान लीजिए कि आपने 50 लाख का लोन लिया, तो 50 लाख के लोन के लिए एक बंधक मोचन बीमा, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं मॉर्गेज रिडेम्पशन इंश्योरेंस, ये कंपलसरी है बैंक की तरफ से, ताकि इन केस ऑफ अनसर्टेनिटी ऑफ डेथ ऑफ अ पर्सन, अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए आकस्मिक रूप से, तो वो जो पैसा है वो उस लोन वाली कंपनी से कवर अप कर सकेगी वो बैंक। तो इसके लिए ये ज़रूरी होता है। तो लेकिन अगर इसको करा ना करा करके अपन कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले लें, जैसे कि टर्म प्लान, प्योर प्रोटेक्शन प्लान, तो उसमें और उसमें जमीन आसमान का अंतर आएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये एक आके एक मैं आपको एक कमेंट दिखाऊंगा सेक्शन बॉक्स, उसमें लिखा है किसी पर्सन ने। तो ध्यान से देखिएगा पूरा वीडियो, लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो इसमें लिखा है कि है ना, जो उसका जिसने पोस्ट किया था कि है ना उनका कोई करीबी मेंबर होगा, तो उन्होंने लिखा कि लोन केवल 5 साल के लिए ही किया गया था, ऐसा बैंक और लोन वाली कंपनी ने बताया। उसके बाद जो बैंक की तरफ से कोई फॉलोअप ना होने की वजह से वो एक्सपायर हो गया, और वो जो पर्सन है उसकी डेथ हो गई। अब क्या हुआ कि डेथ हो गई तो होम लोन तो चुकाया नहीं, तो अब क्या हो गई, प्रॉपर्टी नीलाम होने के कगार पे आ गई होगी। इसलिए उन्होंने ऐसा ही क्वेश्चन किया, क्योंकि मरने के बाद तो आपके नाती दादी वाले भी आपसे दूर भग जाते हैं, ये हकीकत है पूरे, है ना, आपका ब्रह्मांड में एक ये कह सकते हैं कि कटु सत्य है। कोई भी रिश्तेदार आपका सगा नहीं होता, ये आप बात गांठ मान लीजिए। तो है ना, ये वाला उनकी तरफ से रिप्लाई आया था। तो अब देखिए कि है ना, इसमें जो दूसरे पर्सन है उन्होंने क्या कहा, कोई केस में जितने वर्ष का लोन होता है उतने टर्म का इंश्योरेंस नहीं होता, यानी कि उतने समय तक का इंश्योरेंस नहीं होता। इन्होंने कहा कि है ना, इन्होंने 20 साल का लोन लिया था, लेकिन बैंक वालों ने उन्हें 10 साल का ही इंश्योरेंस दिया। जब ये बात उन्होंने बैंक से पूछा तो बताया कि आधे से ज़्यादा कस्टमर लोन आधे समय में पूरी कर देते हैं, इसलिए उनको मतलब, और दूसरा एक और रीज़न ये होता है कि है ना, जब आपकी ईएमआई बनती है होम लोन के ऊपर, उस ईएमआई के साथ ही ये वाला जो आपको लोन मिलता है, जिसको अपन बोलते हैं मॉर्गेज रिडम्पशन इंश्योरेंस, आप गूगल कर सकते हैं मॉर्गेज रिडम्पशन इंश्योरेंस होता क्या है, उसमें आपको क्लियरली पता चल जाएगा। ये प्रिंसिपल अमाउंट के साथ है ना कवर अप दिया जाता है, ताकि इन केस अनसर्टेनिटी हो जाए तो वो लोन वाली कंपनी उससे कवर अप कर सके उस लोन का अमाउंट। तो है ना, इन्होंने कहा कि है ना, इन्होंने 10 साल का ही इंश्योरेंस दिया था, लेकिन होम लोन था 20 साल का। तो है ना, ये बात जब उन्होंने पूछी तो पहली बात तो बैंक कई जने कस्टमर वाकई में आधे समय से पूरे में कर देते हैं। दूसरा मेन रीज़न ये भी होता है कि उसका प्रीमियम जाता है, और जो वो प्रीमियम है वो उसी ईएमआई में एडजस्ट होता है एक्स्ट्रा। मान लीजिए कि आपने 50 लाख का ऊपर जो भी आपकी ईएमआई बनी 8% या 9% के हिसाब से, प्लस उसमें उस प्रीमियम का अमाउंट भी जुड़ेगा, जो उस बंधक मोचन बीमा या जिसे मॉर्गेज रिडेम्पशन इंश्योरेंस कहते हैं उसका उसका भी प्राइस उसके अंदर जुड़ेगा। तो ये एक सेफ्टी पर्पज से होता है,
आप इस पोस्ट के माध्यम से समझ सकते हो कि अब क्या गुजर रही होगी इस परिवार की। अब तीसरे पर्सन ने क्या कहा, इन्होंने एक हास्यपद्धक जवाब दिया कि है ना, अगर कोई पर्सन को जब बोलते हैं कि भैया इंश्योरेंस करा लो ये आपकी सेफ्टी के लिए, तो आदमी 500 बकवास बताता है। फिर जब आदमी टपक जाता है तो उसके घर वाले लोन माफ़ी के लिए पूछते हैं कि इनका इंश्योरेंस क्यों नहीं किया गया था। लोन माफ़ नहीं होता। अब ऑब्वियसली बात है कि अगर आदमी तो चला गया ऊपर, लेकिन उसके घर वाले तो बैंक वालों को ही जवाब मांगेंगे ना कि भैया क्यों नहीं इनको बताया था कि इंश्योरेंस कराना भी ज़रूरी होता है। लेकिन उस टाइम आदमी क्या कहता है, देखता अपनी पॉकेट कि भैया एक तो लोन की EMI देनी है, प्लस इसका ये मुझे इंश्योरेंस भी करवा रहे हैं, इसका भी पैसा चुकाना है। तो ऑब्वियसली बात है कि मान लीजिए कि अगर आप 40 साल के होंगे तो उस टाइम बीमा की जो प्रीमियम है वो भी ज़्यादा आएगी एज़ कम्पेयर टू जब आपने यंगर एज में जॉब स्टार्ट करी होगी। तो है ना, इसलिए यंगर एज में इंश्योरेंस लेने का फ़ायदा होता है और ये ताउम्र रहता है, स्पेशली अगर आप टर्म प्लान साथ में लेकर के चलो तो। अब ना जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं दिखाने जा रहा हूँ आपको। अब आप देखिए कि है ना, इन्होंने क्या लिखा है कि इनके पास 55 लाख का होम लोन ले लिया था क्योंकि इनके पास ऑलरेडी 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस ले लिया था, वो भी कम प्रीमियम में। अब आप देख सकते हैं कि कम पैसे में, मैंने उससे कम पैसे में 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस लिया। तो गाइस, जो मॉर्गेज रिडेम्पशन इंश्योरेंस का जो पैसा है वो इस इंश्योरेंस से भी कम होता है। और आप देखेंगे कि है ना, इन्होंने 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस ले लिया, यानी कि जो इनको मॉर्गेज रिडेम्पशन इंश्योरेंस मिलता वो 55 लाख का मिलता, और वो समय के साथ धीरे धीरे कम होता जाता है। यानी कि मान लीजिए कि पहले साल 55 लाख का इंश्योरेंस होगा, फिर कस्टमर EMI चुकाता रहता है तो प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर जो बनता है वो भी कम होता जाता है समय के साथ साथ, और एक टाइम आकर के वो 0 हो जाता है जब आपका पूरा पैसा चुक जाता है। तो वो एक है ना, उसमें क्या होता है कि आपकी फैमिली सिक्योर नहीं होती है, वो केवल और केवल पैसे को सिक्योर करने के लिए आपका लोन किया गया था। लेकिन टर्म इंश्योरेंस में आपकी फैमिली भी कवर होती है। मान लीजिए कि आपने 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस यंगर एज में ले लिया और आप फ्यूचर में अपने एल्डर एज में जाकर के कोई घर वगैरह खरीदते हैं, क्योंकि हर आदमी का सपना होता है कि रोटी कपड़ा और मकान, यानी कि अपनी छत तो होनी चाहिए। तो अपनी छत होनी चाहिए तो ऑब्वियसली 1 करोड़ तो हर किसी के पास आते नहीं है एकदम से, वो लोन लेता है। लोन के ऊपर फिर आप बैंक वालों को कागजों में लिख के दे सकते हो कि सर मेरे पास ये पॉलिसी है। आप चाहे तो उस पॉलिसी की कॉपी उस टाइम अटैच भी कर सकते हो, क्योंकि बैंक वाले आपको टर्म इंश्योरेंस के बिना छोड़ते नहीं है, यानी कि वो इंश्योरेंस आपको कराना मैंडेटरी होता है उस टाइम जब आप होम लोन ले रहे होते हो। अदरवाइज आपका होम लोन नहीं होता है, क्योंकि वो बैंक वाले नहीं चाहते कि भैया कि आपके इन केस ऑफ अनसर्टेन डेथ वो लोन का पैसा रिकवर ना हो सके, क्योंकि गारंटर से पैसा नहीं मांग सकते। ये RBI की भी गाइडलाइंस हैं कि आप गारंटर को परेशान नहीं कर सकते पैसे के लिए, चाहे वो आपका कितना भी करीबी रिश्तेदार क्यों ना हो। तो इसलिए हमेशा टर्म इंश्योरेंस लेकर के चलो। यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि इन्होंने 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस उससे कम में ले लिया था और इन्हें होम लोन भी मिल गया था, क्योंकि इन्होंने टर्म इंश्योरेंस के कागज उस टाइम दे दिए होंगे और उसके ऊपर बैंक ने वो 55 लाख का इंश्योरेंस होम लोन अलॉट कर दिया। अब ना इधर इन्होंने कहा कि भाई हमारे इधर कोई नहीं करता। दूसरी बात ये कि लोन लेने वाला भी मना नहीं करता, वो सोचता है कि कल को कोई बुरी बात हो गई तो प्रॉपर्टी तो सेव रहेगी, हमारे तो साथ के साथ ही सब काम निपटा देते हैं। ये जो पर्सन के जहाँ से लिया होगा तो वहाँ पे ऐसा कोई नहीं करता, ऐसा कहना चाह रहे हैं मतलब कि। और दूसरी बात इन्होंने क्लियरली लिखा है कि कल को कोई बुरी होगी तो प्रॉपर्टी तो सेफ रहेगी, यानी कि मान लीजिए किसी की डेथ हो गई तो उस जो इंश्योरेंस है उसके साथ प्रॉपर्टी तो हमेशा सेफ रहेगी। इन्होंने क्या रिप्लाई दिया, भाई कोई भी इंश्योरेंस करवा लो, लोन के इंश्योरेंस का ये नुकसान के साथ टाइम की वैल्यू कम होती जाती है, यानी कि
जो 55 लाख का इंश्योरेंस होता है वो धीरे 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 घटते घटते वो ज़ीरो हो जाता है, क्योंकि आपका उससे पैसा भी चुकता जाता है और इंश्योरेंस की वैल्यू भी कम होती जाती है। लेकिन टर्म इंश्योरेंस की वैल्यू हमेशा एक ही रहेगी। आप कम एज में खरीदेंगे तो भी वो उतना 1 करोड़ का रहेगा, और अगर थोड़ा एल्डरली एज में खरीदते हैं तो भी 1 करोड़ का रहेगा। सो इस तरीके से ये है ना, आप लाइफ इंश्योरेंस स्पेशली टर्म प्लान लेकर के चलें, बेनिफिट रहोगे। कम एज में लोगे तो बेनिफिट रहोगे। इसके अलावा मार्केट में जो बजाज अलियांज का जो ई टच सेकेंड है वो सबसे बेस्ट प्लान है, सबसे अफोर्डेबल रेट में है। सैलरीड पर्सन को फर्स्ट टाइम डिस्काउंट मिलता है। इसके अलावा 31,000 रुपये तक की फ्री हेल्थ मैनेजमेंट सर्विस मिलती है अगर कोई पुरुष आदमी सैलरीड है तो। फीमेल में अगर कोई जॉब में है तो उनको 36,500 तक की फ्री हेल्थ मैनेजमेंट सर्विस मिलती है लाइफ टाइम, जब तक कि उनका वो टर्म प्लान रहेगा। 35 साल का बंदा अगर खरीदता है तो 35 साल आगे तक का अगर लेता है 70 साल तक की एज तक के लिए, तो वो 70 साल तक की एज तक के लिए फ्री हेल्थ मैनेजमेंट सर्विस रहेगी। आई होप कि आपको इस जो मैंने आपको स्क्रीन शेयर करी इससे कुछ समझ में आया होगा कि क्या इम्पोर्टेंस है टर्म प्लान लेने की। आप जल्द से जल्द अपना टर्म प्लान लेने का विचार करें, क्योंकि हर साल टर्म प्लान के रेट बढ़ते हैं। यानी कि आज मान लीजिए कि महंगाई दर जैसे बढ़ती है वैसे वैसे टर्म प्लान के रेट भी कुछ ना कुछ परसेंटेज बढ़ते हैं, लेकिन आपने जिस एज पे लॉक कर लिया वो एज इट इज ही रहेगा आने वाले सालों तक। लेकिन उस टाइम उसका महंगाई का असर नहीं पड़ता, ना ही आपकी एज का असर पड़ता। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आए तो अपने जानने वालों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।